प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन वीडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं नारायण लाल माली, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय रायपुर भीलवाड़ा। हम राजस्थान के इतिहास के स्रोतों के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछले 2 वीडियो में हमने पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोतों के बारे में थोड़ा प्रकाश डाला, उनके बारे में जानने का प्रयास किया। राजस्थान के इतिहास को लिखने में हमें पुरालेखीय सामग्री से भी बड़ी सहायता मिलती है। आज हम इसी पुरालेखीय सामग्री पर थोड़ी चर्चा करेंगे। वर्तमान काल से पूर्व राजस्थान की विभिन्न रियासतों में शासकों द्वारा लिखवाए गए राजकीय, अर्धराजकीय या प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वयं या लोकलिखित सामग्री जो हमें प्राप्त होती है उसे हम पुरालेखीय सामग्री कहते हैं। रियासतों के प्रशासकीय प्रलेखों के साथ ही पांडुलिपियों, ग्रंथों को संग्रहित करके उन्हें सुरक्षित रखा जाता था। ऐसे संग्रह स्वतंत्र रूप से भी हमें मंदिरों, मठों, हवेलियों या जागीरदारों के महलों में हमें प्राप्त होते हैं। राजस्थान में पुरालेखीय सामग्री का विशाल संग्रह राज्य अभिलेखागार बीकानेर में और उसके अधीन विभिन्न वृत्त जैसे कोटा, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर इत्यादि जगह एवं जिला अभिलेखागारों में सुरक्षित रखा गया है। राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में भी राजस्थान से संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित है। विशेष तौर से ये रिकॉर्ड मुगल काल और ब्रिटिश काल के संबंध में है। इस पुरालेखीय सामग्री को फारसी, उर्दू, राजस्थानी, हिंदी व अंग्रेजी भाषा में लिखी सामग्री के आधार पर हम विभाजित कर सकते हैं। फारसी या उर्दू भाषा में जो सामग्री है वो जैसे विभिन्न प्रकार के शासकों के फरमान, मंसूर, रुक्का, निशान, अर्जदास्त, हस्बुल हुक्म, सनद, इंशा, वकील रिपोर्ट और अखबारात आदि हमें प्राप्त होते हैं। राजस्थानी और हिंदी भाषा में हमें विभिन्न प्रकार के पट्टे परवाने, बहियाँ, खरीते, अर्जियाँ, हकीकते याददाश्त, रोजनामचे, गाँव के नक्शे, पानड़ियाँ, अखबार आदि हमें मिलते हैं। अंग्रेजी भाषा में जो सामग्री है वह मूल रूप से राजपूताना एजेंसी रिकॉर्ड जो कि एजीजी द्वारा संधारित किया जाता था, रिकॉर्ड्स ऑफ फॉरेन एंड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, एनुअल रिपोर्ट्स जो कि प्रत्येक राज्य के रेजिडेंट द्वारा भेजी जाती थी, टूर मेमोयर्स या विभिन्न प्रकार के आपसी पत्र व्यवहार है जिनसे हम विभिन्न समय के विभिन्न विषयों पर सामग्री प्राप्त करते हैं। रियासतों के अनुसार भी इस पुरालेखीय सामग्री को वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे हमारे राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में जो पुरालेखीय रिकॉर्ड सुरक्षित है उसे जोधपुर रिकॉर्ड, बीकानेर रिकॉर्ड या जयपुर रिकॉर्ड्स, कोटा रिकॉर्ड, हाड़ौती रिकॉर्ड्स, उदयपुर रिकॉर्ड्स या मेवाड़ रिकॉर्ड्स के नाम से विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जिससे इनके अध्ययन में हमें सहूलियत होती है। संस्थागत या निजी व्यक्तियों द्वारा भी कई पांडुलिपियाँ और पत्र व्यवहार जो हमें मिलते हैं वो आज भी सुरक्षित है। विशेष तौर से आज जिन जगहों पर यह रिकॉर्ड सुरक्षित है उनमें राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर और जोधपुर में सुरक्षित शाहपुरा राज्य का रिकॉर्ड, उदयपुर में प्रताप शोध संस्थान, गौरी शंकर हीराचंद ओझा संग्रह, शोध संस्थान जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ, नाथूलाल व्यास संग्रह तथा राजस्थान विश्वविद्यालय में
आबू कलेक्शन, नटनागर शोध संस्थान सीतामऊ में सुरक्षित कई मूल ग्रंथों की पांडुलिपियाँ, अगरचंद नाहटा कलेक्शन बीकानेर आदि जगहों पर भी हमें यह पुरालेखीय रिकॉर्ड मिलता है। जयपुर राज्य से संबंधित रिकॉर्ड को सुविधा की दृष्टि से या उनके महत्व के अनुसार फिर 5 भागों में हम बात करके उनको देख सकते हैं। जैसे खरीता उन पत्रों को कहते थे जो एक शासक द्वारा दूसरे शासक को भेजे जाते थे। इन खरीतों से जयपुर के शासकों की नीति, उनका मुगलों तथा मराठों से संबंध तथा राजाओं के गोपनीय समझौतों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अखबारात यह मुगल दरबार द्वारा प्रकाशित दैनिक समाचारों का संग्रह था। इनसे मुगल दरबार की महत्वपूर्ण नियुक्तियों एवं राजस्थान के विभिन्न शासकों के क्रियाकलापों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। वकील रिपोर्ट्स में मुगल राज्य में राजपूत राज्यों का जो प्रतिनिधि रहता था, जिसे वकील कहा जाता था, वह वकील अपने शासकों को मुगल दरबार की गतिविधियों की रिपोर्ट भेजा करता था और शासकों की जो सूचनाएं थी वो मुगल दरबार में देता था। उसका ये पत्र व्यवहार वकील रिपोर्ट कहलाता था। वकील रिपोर्ट्स के अध्ययन से राजपूत शासकों और मुगल बादशाहों के पारस्परिक संबंधों का पता चलता है। इनसे मुगल दरबार में होने वाली कूटनीतिक घटनाओं, राजनीतिक षड्यंत्रों, उत्तराधिकार के लिए होने वाले संघर्षों और अमीरों की गुटबंदी की भी जानकारी मिलती है। वकील रिपोर्ट्स राजस्थान के तिथिक्रम को निर्धारित करने में भी सहायक है। यह मुगल जनजीवन की जानकारी भी हमें देते हैं। इस प्रकार वकील रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। चौथा जो इसका विभाजन है जयपुर रिकॉर्ड्स का, वो है परवाना। शासक द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को जो पत्र भेजे जाते थे वो फरमान कहलाते थे। इन पत्रों से विभिन्न राज्यों की राजनीतिक घटनाओं के अतिरिक्त धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति की भी जानकारी मिलती है। जयपुर के अलावा अन्य विलेखागारों उदयपुर, जोधपुर, कोटा आदि में भी इस संबंध में पर्याप्त जानकारी हमें मिलती है। पांचवा इनका विभाजन सियाह हुजूर तथा दस्तूर कोमवार में किया गया है। यह जयपुर राज परिवार की दैनिक आवश्यकताओं के खर्च का विवरण हमें उपलब्ध करवाते हैं, जो सियाह हुजूर के प्रलेखों में मिलते हैं। दस्तूर कोमवार में हमें राज्य के विभिन्न अधिकारियों के नाम एवं जातिवार वर्णन प्राप्त होते हैं, जिससे उस काल की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। मुगल बादशाहों द्वारा जो पत्र लिखे गए थे वो में आज हमें 1585 से 1799 ईस्वी के मध्य मिलते हैं, जिनमें 140 फरमान, 18 मंसूर तथा 132 निशान जयपुर रिकॉर्ड में सुरक्षित है। फरमान और मंसूर बादशाह द्वारा अपने सामंतों, राजकुमारों, शासकों या प्रजा को स्वयं या अन्य से लिखवाकर भेजा जाता था। इन पत्रों पर शासक का पंजा लगा रहता था फरमान के ऊपर। निशान पत्र जो है वह शहजादों या बेगमों द्वारा बादशाह के अलावा अन्य लोगों को लिखे जाते थे। फरमान एक और राजपूत राजाओं की तत्कालीन मुगल शासन में स्थिति से अवगत कराते हैं, तो दूसरी ओर उनके जनजीवन को भी रेखांकित करते हैं।
अभिलेखागार में विभिन्न प्रकार के कई प्रलेख हमें प्राप्त होते हैं, जिनमें अर्जदाश्त, हस्बुल हुक्म, रमज़ अहकाम, सनद, रुक्का, दस्तक, अखबारात आदि है। प्रजा द्वारा बादशाह या शहजादों द्वारा बादशाह को लिखे जाने वाले पत्र अर्जदाश्त कहलाते थे। हस्बुल हुक्म बादशाही आज्ञा से संबंधित थे, जो वजीर अपनी ओर से लिखता था। रमज़ तथा अहकाम बादशाह द्वारा अपने सचिव को लिखवाई गई टिप्पणियाँ थी, जिसके आधार पर सचिव पूरा पत्र तैयार करता था। सनद नियुक्ति पत्र था एक प्रकार से, या किसी को कोई अधिकार प्रदान करने हेतु दिया जाता था। रुक्का निजी पत्र था। बाद में राजाओं की ओर से प्राप्त पत्र को भी खास रुक्का कहते थे। दस्तक के आधार पर सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ला ले जा सकते थे, यानी ये एक प्रकार का परमिट था। दस्तक एक प्रकार का परमिट था या इजाज़त पत्र था। राज्य और दरबार की कार्यवाहियों की प्रोसीडिंग्स को अखबारात कहा जाता था, यानी ये दैनिक रिपोर्ट होती थी मीटिंग वगैरह की। 17वीं शताब्दी से प्राप्त खरीता शासकों के पारस्परिक पत्र व्यवहार से संबंधित था और इनके संग्रह को खतूत संग्रह कहा जाता था। राजपूत राज्यों में बहियां लिखने की परंपरा थी, जिनमें शासकों की दैनिक गतिविधियां होती थी। तो जिन बहियों में राजाओं की दैनिक गतिविधियों का उल्लेख होता था, उन्हें हकीकत बहियां कहा जाता था। और जिन बहियों में शासकीय आदेशों की नकल होती थी, उन्हें हुकूमत बहियां कहा जाता था। ब्याह बहियों में राजकुमारों या राजकुमारियों की शादी से संबंधित ब्यौरा होता था। सरकारी भवनों के निर्माण से संबंधित बहियों को कमठाना बहियां कहा जाता था। ये विभिन्न प्रकार की बहियां, हकीकत बहियां, हुकूमती बहियां, खरीता बहियां, बिहारी बहियां या कमठाना बहियां, ये हमें बीकानेर अभिलेखागार में प्राप्त होती है। सबसे प्राचीन बही जो हमें प्राप्त होती है वह महाराणा राज सिंह के शासनकाल की है। इस बही से हमें राज सिंह के काल में मेवाड़ राज्य के परगनों, उनकी आर्थिक स्थिति तथा अन्य प्रकार के हिसाब किताब की जानकारी मिलती है। दूसरी प्राचीन बही जोधपुर हुकूमत की बही है, जिसमें मुगल बादशाह शाहजहां की बीमारी से औरंगजेब की मृत्यु तक के संदर्भ में महाराजा जसवंत सिंह के काल की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियों को जाना जाता था। ठिकाना दस्तावेजों में बहियों का अपना महत्वपूर्ण स्थान है, जिनके माध्यम से त्यौहार, उन्हें मनाने की विधि, विवाह आदि उसमें होने वाले खर्चे तथा विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों का विवरण हमें प्राप्त होता है। इससे नगरों में रहने वाली जातियों की संरचना, स्त्रियों की स्थिति आदि के बारे में भी जानकारी मिलती है। मेवाड़ की पड़ाखा बहियाँ इतिहास लिखने के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारा पूरा लेखीय रिकॉर्ड था जो हमें पूरा लेखागार में संग्रहित मिलता है। इसके अलावा आधुनिक राजस्थान का इतिहास लिखने में जिन इतिहासकारों का योगदान रहा है, उनके बारे में भी हम संक्षिप्त में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। इनमें पहला नाम कर्नल जेम्स टोड का है, जिसने राजस्थान के इतिहास को देश ही नहीं वरन विदेश में भी ख्याति प्रदान की है।
कर्नल टोड ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी के रूप में भारत आया था। बाद में वह राजपूताना में रेजिडेंट नियुक्त किया गया और कई वर्षों तक वह मेवाड़ के रेजिडेंट पद पर रहा। उसने 2 कालजयी ग्रंथ लिखे, जिसमें एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान के शासकों, राजवंशों की उत्पत्ति, उनके विभिन्न राज्यों से संबंध और उनकी कई खापों का हमें उल्लेख मिलता है। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया में राजस्थान के साथ साथ गुजरात के इतिहास का भी हमें थोड़ा ज्ञान होता है। यद्यपि कर्नल टोड के इन ग्रंथों में कई अशुद्धियाँ हैं और उसने अपना इतिहास लिखने में सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके जो इतिहास लिखा है वह पूर्णतया सही नहीं माना जा सकता है। फिर भी इससे हमें राजस्थान के इतिहास के कालक्रम के निर्धारण में और कई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं को जानने में सहायता मिलती है जिनका हमें अन्य जगह वर्णन प्राप्त नहीं होता है। कई शिलालेखों का उसने अपने इन ग्रंथों में उल्लेख किया है। एक साहित्यकार और इतिहासकार के रूप में सूर्यमल मिश्र, जो कि बूंदी के राजकवि थे, उनका लिखा गया वंश भास्कर, बलवंत विलास और वीर सतसई ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यद्यपि ये साहित्यिक शैली में लिखा गया है, ओजपूर्ण शैली है, मगर इनसे इतिहास के संबंध में, राजपूतों के जनजीवन के संबंध में, उनकी परंपराओं के संबंध में, उनकी वीरता के संबंध में हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। वीर सतसई तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। इसके अलावा तीसरे विद्वान जिन्होंने राजस्थान के इतिहास में काफ़ी बड़ा योगदान दिया है वह कविराजा श्यामल दास है, जिनका लिखा गया वीर विनोद एक विशाल 5 खंडों में विभक्त कालजयी ग्रंथ है। इसमें विशेष रूप से मेवाड़ का इतिहास वर्णित है और मेवाड़ के साथ साथ इसमें उनसे संबंधित अन्य राज्यों की चर्चा भी श्यामल दास ने अपने इस वीर विनोद में की है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने राजस्थान के लगभग प्रत्येक राज्य का अलग से इतिहास लिखा है। राजपूताना का प्राचीन इतिहास इन्हीं का लिखा हुआ ग्रंथ है। इसके साथ ही इन्होंने उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, मारवाड़, बीकानेर इत्यादि राज्यों का इतिहास अपनी नवीन खोजों के आधार पर लिख करके हमें आधुनिक इतिहास के बारे में जानने में काफ़ी सहायता की है। मुंशी देवी प्रसाद ने विशेष तौर से वैसे तो मारवाड़ का इतिहास लिखा है। इनके ग्रंथों में मारवाड़ का भूगोल, राव मालदेव का जीवन चरित्र, राजा भारमल, प्रतिहार वंश प्रकाश आदि महत्वपूर्ण हैं। पंडित विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने भी मारवाड़ के इतिहास पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया है। इनके प्रमुख ग्रंथों में मारवाड़ राज्य का इतिहास, कोइंस ऑफ मारवाड़, ग्लोरीज ऑफ मारवाड़ एंड द ग्लोरियस राठौड़,
भारत के प्राचीन राजवंश, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट्स इत्यादि महत्वपूर्ण है। पंडित रामकरण आसोपा ने भी मारवाड़ में क्षेत्रीय इतिहास लेखन की परंपरा को जन्म दिया है। इनके लिखे गए इतिहास ग्रंथों में मारवाड़ का मूल इतिहास, मारवाड़ का संक्षिप्त इतिहास, आसोप का इतिहास, ठिकाना शंखवास का इतिहास, ठिकाना निम्बाज का इतिहास, पोखरण का इतिहास, इस प्रकार इन्होंने मारवाड़ के विभिन्न परगनों का अलग अलग इतिहास लिख करके हमारे सामने एक विस्तृत जानकारी दी है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे आधुनिक इतिहासकार हैं जिन्होंने अपने शोधपूर्ण कार्यों के द्वारा राजस्थान के इतिहास लेखन को नई ऊंचाइयां दी है। इनमें रामनाथ रत्नू, हरविलास शारदा, जगदीश सिंह गहलोत, मुंशी ज्वाला सहाय, अगरचंद नाहटा, मथुरालाल शर्मा, दशरथ शर्मा, नाथुराम खड़गावत, गोपीनाथ शर्मा आदि ने भी अपने इतिहास लेखन द्वारा राजस्थान के इतिहास लेखन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार हम देख रहे थे राजस्थान के इतिहास लेखन के विभिन्न स्रोत, जिनको हमने प्रारंभ में 3 भागों में बांटा था: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और पुरालेखी स्रोत। इन 3 बड़े बिंदुओं को हमने अनेक छोटे छोटे सहायक बिंदुओं में विभाजन कर इन 3 वीडियो के द्वारा राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोतों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इन वीडियोज़ में हमने सारे स्रोत को देख लिया है या उन पर चर्चा कर ली है, मगर मोटे मोटे रूप से हमारे जो विषय वस्तु है और प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करने का मैंने प्रयास किया है, जो निश्चित रूप से आप सबके लिए उपयोगी होगा।